अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजाल मुहम्मद व अहलिक अदुवहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन सामीन व नाज़रीन। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं कि इस टॉपिक में मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ुबान ताहिरा से इस सवाल का सलूशन हमें मिला कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल क्यों किया गया। तो इसका सिलसिला रिवायत और रिजाल कुछ यूँ है। बयान किया मुझसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन शाहजान बिन अहमद बिन उस्मान बरवाज़ी ने, उन्होंने कहा कि बयान किया मुझसे अबू अली मोहम्मद बिन हारिस बिन सुफियान हाफिज समरकंदी ने, और वो कहते हैं कि मुझसे बयान किया साले बिन सईद तिरमिज़ी ने, और वो कहते हैं कि मुझसे बयान किया अब्दुल मुनइम बिन इदरीस ने, और वो कहते हैं कि मैंने अपने बाप से, और वो कहते हैं कि मैंने वहाब बिन मुंबई यमानी से कि इबलीस यहूदियों की मजालिस और मजमों में जाता, वहाँ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करता और उन पर हज़रत ज़करिया से तोहमत लगाता, यहाँ तक कि फ़साद भड़क उठा और हज़रत ज़करिया ने फहाशी के इल्ज़ाम की शोहरत हो गई। यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर फहाशी के इल्ज़ाम की शोहरत हो गई। जब हज़रत ज़करिया ने यह देखा तो वो भागे और यहूद के जाहिलों और फसादियों ने उनका पीछा किया। आप भागकर एक वादी में पहुंचे जिसमें कसरत से पेड़ पौधे थे, और जब दरमियान वादी में पहुंचे तो एक दरख्त के तने में शुगाफ पैदा हुआ और आप उसमें दाखिल हो गए, और दरख्त का शुगाफ बराबर हो गया, और इबलीस उन्हें ढूंढता हुआ यहूदियों के साथ वहां पहुंचा, और बिल आखिर वो इस दरख्त के पास पहुंच गया जिसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम समाये हुए थे या उन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई थी। इबलीस ने उन लोगों के लिए उस दरख्त के नीचे से ऊपर तक फाड़ दिया, यहाँ तक कि उसका हाथ हज़रत ज़करिया के कल्ब तक पहुँच गया, और इन लोगों से कहा अब इसको अपने आरे से चीर दो। उन लोगों ने उस दरख्त को दरमियान से चीर दिया और हज़रत ज़करिया को वैसे छोड़कर चले गए, और जब इबलीस अपने इरादे में कामयाब हो गया तो फिर वो भी गायब हो गया, मगर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उन लोगों के आरे से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इसके बाद अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा, उन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया। उनको दफन करने से 3 दिन पहले नमाज जनाजा पढ़ी, और तमाम अंबिया का यही हाल है कि उनकी मैयत मुतगय्यर नहीं होती और ना उनकी मैयत को मट्टी खाती है। लोग उन पर 3 दिन तक नमाज पढ़ते रहे, फिर दफन कर दिए गए। ये था सरकार ज़करिया अलैहिस्सलाम के कत्ल का वाक़या कि सरकार एक दरख्त में अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर दरख्त में छुपे या उन्होंने क़याम किया, तो इस इबलीस मलऊन खंजीर ने उन शैतान मिजाज शैतान परवर लोगों के ज़रिए से सरकार ज़करिया अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी हुई और उसके बाद सरकार ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल करा दिया। तो मालिक कायनात ने सरकार ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस मज़लूमियत पर मलाइका ने उनके ऊपर 3 दिन नमाज जनाजा पढ़ी, और दीगर जितने भी उनके कायल थे, मोमिन मिजाज थे, उनके ऊपर ईमान रखते थे, उनकी तबा व इताअत करते थे, उन्होंने सरकार ज़करिया अलैहिस्सलाम को मदफन किया। तो मालिक कायनात हमें अंबिया और रसूल पैगम्बरान बिलखुसूस मोहम्मद वाले मोहम्मद की कामिल इताअत व पैरवी अता फरमाए, और हमें अपने नेक और सादिक बंदों में शुमार फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे सिलसिला इल्म को अगर आप पसंद फरमा रहे हैं, जो हम आपके हुजूर में कोई मुहम्मल या अपनी तरफ से गढ़ी या बनी हुई बातें बनाकर नहीं बैठते, बल्कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान सादिक से
جو کتاب میں مرفوع ہوتا ہے، جو روایت موجود ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں، جو حالانکہ ہم کافی صاحبان پڑھے لکھے ہو کر ہماری محفلیں، ہماری مجالس میں یہ نہیں بیان ہوتی، کیونکہ ہم صرف پڑھ لیتے ہیں وجوہات کے لیے، ہم نے کبھی کیوں کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا کہ یار ایسا کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو یہ وجوہات چھوٹی چھوٹی جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کو پسند آ رہی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید ایسے علمی ٹاپک آپ کے لیے تیار کریں اور آپ کو پیش کریں، اور آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو۔ مالک کائنات ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔